एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुआ मोमेंट आज जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक, नेशनल मीडिया कवरेज और एक एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की डिमांड तक पहुंच गया है। मैं बात कर रही हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आई थिंक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था और ये पार्टी क्यों क्रिएट हुई है। हेलो एवरीवन, आई एम प्राची भानुशाली एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी चैनल पे दो गेस्ट आए हुए हैं। ही इज़ माय हस्बैंड एंड दिस इज़ माय देवर। आज हम तीनों मिलके इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये पार्टी क्रिएट क्यों हुई थी? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सी आई थिंक एक स्टेटमेंट पास करी गई थी ऑन सच अ लेवल जहाँ पे वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू स्पीक, उससे ज़्यादा द टोन ऑफ वॉट यू आर सेइंग। क्योंकि तुम जिस चेयर पे बैठे हो, आप जिस चेयर पे बैठे हो, आप कुछ भी एक हल्का सा जोक भी कर रहे हो तो आप एक पब्लिक फिगर हो, वो आप पब्लिक सर्वेंट हो इनफैक्ट, तो आप कुछ भी बोलो, लोग एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू टेक द थिंग्स। आप कुछ भी ऐसे मजाक में भी नहीं बोल सकते जैसे कि आप कॉकरोचेस हो, आप कुछ भी हो। बट अगेन इन द डिफेंस ऑफ हिम आई वुड लाइक टू से, उन्होंने सब स्टूडेंट्स को, सबको कॉकरोच नहीं बोल दिया। उन्होंने एक बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि आलसी एंड बेरोजगार लोग जो कि करेक्ट, बेरोजगार लोग जो कि फालतू की चीज़ों को लेकर बस वायरल होना चाहते हैं, तो न्यूज़ में कुछ भी स्टेटमेंट पास कर देते हैं। छोटा सा केस होता है उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। इवन जो चीज़ें सॉल्व हो रही होती हैं उसको भी डिलेड कर दिया जाता है। उनको कॉकरोचेस बोलने का एक मेटाफॉर था बेसिकली कॉकरोच, कि भाई आप कॉकरोचेस जैसे बिहेव कर रहे हो। बट यहाँ पे उसको एक अलग ही पूरा वेटेज दे दिया, और कि सारे बेरोजगार, सारे आलसी लोग। और मुझे तो लगता है कि अगर आप आलसी हो तो आप ऑटोमेटिकली बेरोजगार हो। अगर आप आलसी हो तो आपको वैसे ही जॉब से निकाल दिया जाएगा, और है भी तो, नहीं तो ना ही मिले आपको। आई डिसएग्री। मेरा पॉइंट ये है कि जो चीज़ बोली गई है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी और वो अफेक्ट की है, और लिटरली वो अफेक्ट की है, दैट्स इट। इसके पीछे हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते कि उनको डिफेंड हम कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने गलत बोला है अकॉर्डिंग टू मी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, कॉकरोच बोला वो प्रॉब्लम नहीं थी। इनको दबा हुआ था कितने टाइम से कि कुछ निकालना, क्वेश्चन जो अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब नहीं मिल रहा किसी को भी, मतलब एज अ स्टूडेंट तो नहीं मिल रहा। और प्रॉब्लम ही नहीं डिसाइड हो रहा था कि प्रॉब्लम क्या, नीट पेपर या कॉकरोच बोला वो। हाँ, एक्चुअली वो तो अभी तक उनको पता नहीं चला है। द थिंग इज़ के कॉकरोचेस बोलना तो बहुत गलत ही था, और जो उन्होंने पार्टी बना दी है सीजेपी, वो दैट इज़ राइट और रॉन्ग मुझे नहीं पता, वो उनके ऊपर है, उन्होंने जो भी किया। बट उसके पीछे वो जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं पार्टी को लेके, वो हम तीनों को यहाँ पे थोड़ा गलत लग रहा है। सी आई थिंक सो द कंक्लूजन इज कि इट ऑल स्टार्टेड विथ अ स्टेटमेंट जो कि वायरल हो गई, और जिसको लेके, जिसको सेंटर पॉइंट रख के ये जो सारा जो भी सब कुछ चल रहा है, सब सिर्फ और सिर्फ उसको लेके शुरू किया है। एंड देन अगेन ऑफ कोर्स फिर देन सीजेपी जो भी थी। एक्चुअली बात यह है कि गलत बोला है, सही में गलत ही है। कॉकरोच बोल दिया, चलो गलत बोला है, लेकिन वो टोन थी वो सही नहीं थी। पूरा कॉकरोच बोला वो गलत है, चलो मान लिया कॉकरोच बोला, लेकिन जो नैरेटिव सेट हो रहा है अभी वो सही नहीं है। मुझे पता है, जब ये बात हुई थी ना तो स्टूडेंट्स वर लाइक, हाँ तो अभी हम आपको दिखाते हैं कॉकरोचेस क्या होते हैं। एंड आई एग्री, वो लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे थे वो लोग, लिटरली मतलब नॉट इन अ बैड वे, कॉकरोचेस की तरह ही वो लोग बाहर निकल के आए हैं। सबके सब साथ मिलके इन्होंने तबाही मचा दी है, नॉट इन अ लिटरली नॉट इन अ बैड वे, तबाही तो मच रही है, लेकिन जहाँ वो जा रहे हैं गलत रास्ता है वो। ये पॉइंट एक हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। इनमें कॉकरोच जनता पार्टी का एक इंस्टाग्राम पेज बना था जहाँ पे लिटरली 7 days में 24 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, एंड दिस इज लाइक इनसेन। ठीक है, वी कैन सी हाउ स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पेज, बट वहाँ पे जो पोस्ट हो रहा था वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। इन मई 2026 कॉकरोच जनता पार्टी फॉर्म हुई थी, एंड
तुरंत ही एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया था जहाँ पे 7 दिनों में 24 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। But I think, see, followers are not important, but I would like to say कि जितने भी followers थे उनके, तो अगर आप उनका वो भी देखो कि मोस्ट ऑफ देम के अगर आप किसी का भी अकाउंट ओपन करते हो तो या तो उस बंदे का एक फॉलोवर है या तो 2 फॉलोवर है। जैसे कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स या बॉट अकाउंट्स बनाए गए हैं जस्ट टू इंक्रीज द फेम अबाउट इट, और ताकि मीडिया कवरेज मिल सके कि इतना जल्दी इसको लाइमलाइट में लाया गया। एंड ऑल्सो आई थिंक आपने एक रील बनाई थी इस पे CJP पे ही कि भाई I'll attach the link, और उस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं, गंदी गंदी गालियाँ लिख रहे हैं लोग। एंड आई एम प्रिटी श्योर वो स्टूडेंट्स नहीं है, मेरे को इतनी 100% गारंटी है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेन मुद्दा है वो अपने अलग एंगल पे चल रहे हैं, वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो फालतू के बॉट अकाउंट्स बनाए गए थे। और इफ़ आई एम ऑल्सो ओपनिंग दर अकाउंट जिसमें गालियाँ लिखी हुई हैं, मैं उनका अकाउंट खोल के चेक कर रहा हूँ तो फिर 1 फॉलोवर 2 फॉलोवर, DP नहीं लगी हुई, बायो में कुछ नहीं हो, वी कैन फिगर इट आउट कि बॉट अकाउंट। एंड यू बीइंग फ्रॉम द बैकग्राउंड जो कि साइबर सिक्योरिटी वगैरह से, व्हाट आर योर टेक की मतलब इज इट पॉसिबल कि यस बॉट ये सारे रियल अकाउंट हो सकते हैं? नहीं, रियल अकाउंट्स तो थे भी नहीं, तब भी रिपोर्ट बाहर निकली थी कि 49% जो रेशियो था उसमें ऐसा था कि तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के फॉलोअर्स से 50% ही सिर्फ इंडिया के फॉलोअर्स थे। सो आप समझे 12 मिलियन सिर्फ बाहर के फॉलोअर्स थे। सो एंड उसमें भी अगर हम चेक करें तो मोस्टली बॉट सब। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि ठीक है, इन्होंने एक पेज बनाया। सी, हम तीनों यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ बोलना चाहते हैं कि जो कॉज है, ये जो CJP का मेन इनिशियल कॉज था और जो मेन मुद्दा था और जो चीज़ें हुई हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड करा है सब कुछ, वो बहुत सीरियस मैटर है। और CJP टूक अ वेरी गुड स्टेप कि सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आए। बट अभी धीरे धीरे मुद्दा कुछ और ही जाता जा रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी वो स्टूडेंट्स का मुद्दा तो रहा ही नहीं है। स्टूडेंट्स डोंट बिहेव लाइक दिस। हम भी स्टूडेंट्स रह चुके हैं, हमें भी पता है कि भाई स्कूल में जब इलेक्शंस होते हैं, हेड बॉय के हेड गर्ल के प्रोटेस्ट होते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट्स का इंचार्ज जब सिलेक्ट किया जाता है हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, हम भी अगेंस्ट जाते हैं सबके। बट दिस इज़ नॉट हाउ स्टूडेंट्स बिहेव इफ दे आर जेन्युइन स्टूडेंट्स। सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, जो जहाँ से स्टार्ट हुआ था पूरा CJP का प्रोटेस्ट एंड ऑल। सो प्रॉब्लम ये थी कि नीट पेपर लीक हुआ था 2026 के, जो अभी का था उसमें पेपर लीक हुआ था। सो वो मुद्दा बनाया गया था कि स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए लड़ रहे हैं हम कि पेपर लीक हुआ, सुसाइड्स हुए उसके लिए। एंड ये पहली बार नहीं हुआ बेसिकली कि जो पेपर लीक्स हुए, पहले भी होते थे, पहले भी गवर्नमेंट थी, पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन ठीक है, चलो मुद्दा सही है। पहले भी CBSE के मार्किंग सिस्टम में भी हुआ था ये सब। सो ये प्रॉब्लम थी जिस पे अभी स्टार्ट हुआ था CJP का। आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ कि मुद्दा बहुत सही चुना था इन्होंने, इनका जो इनिशियल स्टेप्स थे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, आपको अगर आपको कुछ जल्दी से जल्दी कुछ चीज़ें वायरल करनी है, किसी तक पहुँचानी है, तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप वहाँ पे शॉर्ट्स बनाइए, रील्स बनाइए, एंड यू कैन स्प्रेड द न्यूज़ लाइक बिफोर द रियल मीडिया डज। उससे पहले ही आप मार्केट में न्यूज़ फैला सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ सोच के उन्होंने स्टार्ट करी थी। काफ़ी सारे जेन्यून स्टूडेंट्स जो थे जिनको प्रॉब्लम थी वो जुड़े थे। आई थिंक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए थे। स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट, और इन्होंने फिर आई थिंक जो इनके हेड हैं CJP के, वो US से आए या उनको US से निकाल दिया गया, मेरे को नहीं पता। उस पर भी बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, डेटा है कि उनको US से डिपोर्ट किया गया। अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। जब स्टार्ट किया था मुद्दा बहुत अच्छा था और बहुत सही तरीके से स्टार्ट हुआ था। US से जब वो आए तो उन्होंने फिजिकली सबको गैदर किया, पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, स्टूडेंट्स के जिन्होंने भी अपने बच्चों को लॉस किया है जिनका भी, तो वो सब इन्वॉल्व हुए। प्लस जिन्होंने इतने टाइम से मेहनत करी, पढ़ाई करी है, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए। काफ़ी सीरियस माहौल था। इन्होंने आके एक सहारा दिया, इनको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप हमारे पेज के थ्रू अपनी फीलिंग्स रखिए, बिकॉज नॉर्मली आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी ईजी टू गवर्नमेंट तक पहुंचना, या क्या एक आम आदमी के लिए इतना इजी नहीं है कि अपनी बात रख सके। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि अब बात करिए हमारे थ्रू।
तो द कंक्लूजन इज कि मुद्दा बहुत सही चुना गया था, लोग बहुत सही थे, प्लेटफॉर्म बहुत सही क्रिएट किया, उनको फेम बहुत जल्दी मिल गया, दे कुड हैव डन इट वेरी इजीली इन अ राइट मैनर, इसका सोल्यूशन भी कुछ निकलता, बट आई थिंक इट ऑल वेंट टू डस्ट जब पता नहीं ये लोग अपने ट्रैक से हट गए। एक्चुअली हुआ क्या कि स्टूडेंट तक रहना सीमित था इसमें सीजेपी में, कि स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, नीट पेपर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नैरेटिव पूरा चेंज हो गया कि एक पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, और बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि अभी कोई स्लोगन हो गया तो स्लोगन पे वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब हर एक अलग ही जा रहे हैं। नीट पेपर का कहीं भी नहीं है। अभी भी मैं देखूँ तो न्यूज़ में भी आ रहा है, कई वीडियोस में भी आ रहा है, जिसका एक बोलते हैं कि लॉस हुआ है, जिसके बच्चे का लॉस हुआ है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन उसका कुछ नीट पेपर के बारे में कोई बात ही नहीं करा वहाँ पर कि नीट पेपर का कुछ हो जाए। अलग ही नैरेटिव्स हो रहे हैं वहाँ पर। तो वही है कि स्टूडेंट तक रहता, स्टूडेंट की बात सुनी जाती तो सही है, लेकिन सिर्फ हटाओ 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 वही चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट अभी फार्मर्स भी इसमें घुस रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये तो आउट लाइक डिफरेंट एंगल क्रिएट हो रहा है, और मतलब हम एक्चुअली यहाँ पे इसीलिए बात करने आए हैं कि वी आर नॉट फीलिंग कि ये सब सही चल रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग वॉज गुड, इट वॉज गुड, एंड हम ही लोग थे जो एक्चुअली बोल रहे थे कि ठीक है, आपने अगर पार्टी बनाई है तो सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ कुछ। और वो आज आ गए हैं रोड पे, और वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में वो क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक इस पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं, किसी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं। नॉट किसी, आई थिंक वो किसी सिर्फ एक ही पार्टी के Of अगेंस्ट course, जा रहे हैं, वो एक अलग ही। हाँ, एक ही पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको रेजिग्नेशंस चाहिए कुछ लोगों के, और यहाँ पे एजुकेशन के अलावा और भी अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दैट इज द थिंग विच इज नॉट गोइंग राइट। जब कैसा था कि स्टार्ट हुआ था सीजेपी, तब मैं भी फॉलो कर रहा था कि क्या क्या करते हैं स्टूडेंट के साथ, क्या मतलब आगे लेके कैसे चल रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा वो हो जा रहा था कि सिर्फ एक के बारे में ही बोला जा रहा है, एक को ही टारगेट किया जा रहा है। एक भी अगर प्रोटेस्ट में आप जाओगे तो एक भी स्टूडेंट से आप पूछोगे तो उनको कुछ इतना नॉलेज नहीं होगा कि किस लिए आए हैं वो लोग। सिर्फ पूछोगे कोई क्वेश्चन तो सामने बता देंगे कि हमें क्या, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा मतलब। नहीं सही कह रहे हो तुम। मैं सी टू द ऑडियंस, जो भी ये लोग देख रहे हैं, आप कहीं पर भी आपको लग रहा है ना कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट फ्रॉम योर साइड, आपको कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन, एंड दिस इज नॉट टू डिफेम समबडी और टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। सी अगेन एन आयरनी इज दैट कि सेम सीजेपी ने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना नहीं होगा इनका, इट इज़ जस्ट यूथ एंड द स्टूडेंट्स सब एक साथ आ रहे हैं। बट अब आप जैसे धीरे धीरे देखोगे, हम क्लिप्स भी ऐड कर देंगे आपके लिए, धीरे धीरे सारे पॉलिटिशियंस घुस रहे हैं इसमें, एक एक करके आ रहे हैं, स्टेज पे स्पीच दे रहे हैं, एंड आई डोंट नो एक मुद्दा कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता जा रहा है। एंड ऑल्सो सीजेपी का जो हेड था वो खुले आम एक ही पार्टी को टारगेट करे जा रहा है कि नहीं भाई उनके वो ही इज लाइक कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स कम करो, एंड लाइक क्या हो गया है अचानक से, मतलब आपने कितना अच्छा सोच के कुछ शुरू किया था एंड यू आर ऑल जस्ट मेकिंग अ यू टर्न, कुछ अलग ही ट्रैक पे जा रहे हो। स्टूडेंट्स का तो मुद्दा बचा ही नहीं है, और जो जितना भी ये सब कुछ, जो भी फिजिकल डैमेज ये सब जो भी कोई कर रहा है, आई डोंट बिलीव वो स्टूडेंट्स है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ स्टूडेंट्स है, मतलब एट दैट एज मैं समझ रहा हूँ, अब अभी धीरे धीरे मेच्योरिटी बढ़ रही, सब कुछ हो रहा है, बट एट दैट एज यू आर नॉट दैट वायलेंट। आपका वो कुछ ऐसे ही लोग हैं जो वहाँ पे घुसे हैं, जिसको ये मतलब उनका मेन फोकस ही ये है कि बस थोड़ा डैमेज हो, थोड़ी लड़ाई हो, थोड़े दंगे फसाद हो। आई डोंट थिंक वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो डोंट मिसअंडरस्टैंड अस, हम स्टूडेंट्स के पूरा साथ हैं और हम चाहते हैं कि इसका जस्टिस हो। एंड ऑल्सो बाय सेइंग दैट आई थिंक उनका री एग्जामिनेशन हुआ है। आई थिंक धर्मेंद्र प्रधान जी ने आके ये भी कहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है, पेपर जिसने जो भी लीक हुआ है, जैसा भी हुआ है, तो दीज आर द करेक्टिव मेजर्स जो आपको सजेस्ट करने चाहिए थे, जो आपकी साइड से आने चाहिए थे, जो स्टूडेंट सब मिलके आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक ग्रुप बनना चाहिए था, ना कि आप एक वायलेंट ग्रुप में जो कन्वर्ट होते जा रहे हो। आप
आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो, कोई आपको दिख जा रहा है तो आप हाथ मारा मारी हो जा रही है वहाँ पे। बुरा तो एक ही चीज का लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी ब्लाइंडली फॉलो कर Yes. रहे हैं। मैं पहले दिन से मैंने जो रील अपलोड की थी ना वो भी इसी के ऊपर थी कि आप बस फॉलो कर रहे हो, आप पेज में देखो चल क्या रहा है। दे आर नॉट टेकिंग यू टू द सोल्यूशन। वो लोग वायलेंस पे लेके जा रहे हैं वो बस आपको। आपके नंबर्स का फायदा उठा रहे हैं कि आप भीड़ जमा हो गया, हाँ। वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपका एजुकेशन से यहाँ पे कोई नाता नहीं रह रहा है, बाकी हर चीज से रह रहा है। आपके पास अभी एक एजुकेशन मिनिस्टर है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा भी अच्छा है बुरा है, एंड यू आर आस्किंग फॉर द रेजिग्नेशन, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आप वो प्रपोजल तो कोई रख ही नहीं रहा ना, आपके लीडर्स रख रहे हैं सीजेबी वाले, ना कोई रख रहा है। आपके जो भी स्पोक्स पर्सन है आप धीरे धीरे करके उनको भी निकालते जा रहे हो। आई थिंक एक को निकाल दिया जस्ट बिकॉज वो बर्गर खा रहा था, उसको कोई तो रील वायरल हो गया, एंड देन वो आके वो लाइव जाके कह रहा है कि मुझे कॉल आता है कि मुझे निकाल दे क्योंकि मैं बर्गर खाते हुए वायरल हो गया हूँ। एग्जैक्टली बर्गर खा रहे थे। लाइक आर यू दैट नैरो माइंडेड कि मतलब क्या चल रहा है आपका? जब मुद्दा इतना सीरियस और इतना बड़ा है तो आप क्यों वायरल हो गया तो हमारी इमेज के लिए अच्छा नहीं है? एंड अगर हम जेनजी की बात कर रहे हैं अभी तो पूरा ब्लाइंड हो रखे हैं, क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं है, लिटरली नहीं पता। जो ग्रुप्स में बताया जा रहा है, उनके ग्रुप्स जो इंटरनल ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें बताया जा रहा है कि ये कल ये करना है, यहाँ पूछना है, सब वही वो भेड़ बकरी की चाल चल रही है। मतलब आप किसी से भी पूछोगे वहाँ जाके भी या और तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए जैसे कि LGBT आ गया, एंड सेकंड वन मतलब बहुत अलग सी एजुकेशन और स्टूडेंट्स को छोड़ के मुद्दा पूरा ही हट चुका है। LGBTQ कम्युनिटी इसमें ऐड ऑन हो चुकी है। सी आई एम नॉट सेइंग कि तुमको कोई हक नहीं है उनको, बट दिस इज नॉट द प्लेस जहाँ पे तुम यहाँ ये चीज़ घुसेड़ दो। तुम्हारा मुद्दा था स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, एजुकेशन के बारे में आप कुछ अच्छा करो, कुछ सोचो, हमें इसके बदलाव चाहिए, इस पर करेक्टिव मेजर्स चाहिए, स्ट्रिक्टनेस चाहिए। अब LGBTQ घुसा दिया बीच में, वहाँ पे उमर जैद उमर जो भी हैं उनके राइटर की पोयम गा रहे हैं वहाँ पे अल्लाह वाली, और अभी डांस वांस चल रहा हाँ है, वहाँ पे स्टेज मुजरा चल रहा है रोड पे, क्रिकेट्स वगैरह क्रिकेट खेल रहे हैं, सब। कोई कह रहा है कि हम भूख हड़ताल पे हैं, वहाँ पे समोसे कचौरियाँ बिरयानियाँ बन रही हैं, दिल्ली के स्टॉल्स वगैरह सब है उधर। दिल्ली के फूड ब्लॉगर्स आके उसका फूड टेस्ट चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है ये? और दूसरे इंटरव्यूज में मैंने ये भी सुना है कि सीजेपी की जो हेड है उनको ये कहा गया है कि कैसा होता है सुबह उठते उठते, एंड इज वेरी फनी लाइक इन अ वेरी फन मैनर ही सेइंग अरे आँख खुलती नहीं है, ये लोग चिल्लाते हैं धर्मेंद्र प्रधान वो दो, लाइक अरे आँख तो खुलने दो भाई। लेकिन ये आपके लीडर है, चाय तो पीने He is दो। a leader भाई, क्या मतलब। बीइंग अ Gen Z you are proud calling yourself a Gen Z because आप हमारी जनरेशन से एक जनरेशन आगे हो, आप हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस्ड हो, आपके पास प्रिविलेजेस, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक एज में मिली थी और आपको हमसे 10 साल पहले मिल गई। तो आप इतना कैसे ब्रेन वॉश हो गए हो? एक्चुअली वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, मैं समझती हूँ, हर चीज उनकी समझती हूँ। उनसे आप 2 सेकंड बात करोगे वो आपको ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ यार गलती तो हमारी है। मतलब वो फुल गुस्से में है, उनसे आप एंगर कोई- होना चाहिए जो हाँ, भी but बड़ा this is पड़ा है, very- लेकिन जो जिस वे में जा जिस रहा way है में वो वो गलत सही है। नहीं है। बट यार अब आप कह रहे हो आप गुस्सा हो, आप ये हो, आप वो, अब मैं बता सकता हूँ 90% ऑफ द लोगों जो भी एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनको भी उन बच्चों का नाम नहीं पता होगा जिन्होंने सुसाइड किया है, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ भी आके रील बना दे रहे हैं। भाई आई एम लाइक आर यू सीरियस? तुमने कुछ उखाड़ा नहीं है अब तक जिंदगी में, तुम क्वेश्चन कर रहे हो एक ऐसी एंटिटी को कि जो ऑलरेडी जो एक इलेक्टेड पर्सन है जिसको वोट्स मिले हैं बाकायदा लोगों के, वो वहाँ पे उस पोजीशन पे पहुँचा है। ऐसे तो नहीं पहुँचा कि उसने क्लास मॉनिटर का था कि मैंने हाथ खड़ा किया टीचर ने मेरे को मॉनिटर बना दिया। भाई एक PM बना है, एक उसने वो 150 करोड़ की आबादी चला रहा है। भाई थोड़ी चीज़ें तो दिक्कतें होंगी, प्लस इम्प्रूव हो रहा है उस पर कोई बात नहीं कर रहे, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहे, क्या चीज़ें खराब हुई हैं बस उसी को लेकर आप लगे हुए हो। जो इसकी अपोजिशन पार्टी थी, जो भी मेन सत्ता में उनका अपोजिशन पार्टी जो थी, उनके टाइम में तो हर साल में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2 पेपर लीक हुए थे। उनको वापस लेके आने की बातें चल रही हैं। दिस इज रिडिकुलस और एक्चुअली। मैं उनको ये भी नहीं पता होगा जो भी जेन जी इनको हाँ, फॉलो कर रही है, तो- आपके पास फैक्ट्स ही नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन गैदर करके किसी को फॉलो करो। तुम में से हाँ। किसी को पता है चिकन नेक क्या है? कभी सुना है चिकन नेक? उसके नारे लगाए जा रहे हैं। चिकन नेक इज बेसिकली
एक है दूसरी कास्ट के, उन्होंने कहा था कि कश्मीर को अलग कर दो, कश्मीर को चिकन नेक ऐसे करके इंडिया का कश्मीर को अलग कर दो, उसको उसका हिस्सा बना दो। वहाँ पे इंडिया के टुकड़े होंगे वाले नारे चल रहे हैं। हाँ, आपका एजेंडा पूरा ही मतलब 180 इनकलाब डिग्री चल जिंदाबाद रहा है। मतलब हर एक नारे पे वही अलग अलग हो रहा है अब आप जात पात पे आ गए हो, स्टूडेंट से लेके आप जाति पाति LGBTQ दूसरी और सारी बहुत सारी चीजें हैं, आज़ादी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, पता नहीं क्या, मतलब यार आप एक मुद्दे पे रहो ना, एक सोल्यूशन होता तो आप अपन दूसरे पे चल सकते हैं। आप एक ही प्लेट में खाना डाले जा रहे हो तो वो मतलब गिरेगा ऐसा ही। हो रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप मुद्दा flip टॉपिक रहे कर हो। दे रहे हाँ, आप एग्जैक्टली, flip कर क्योंकि रहे हो। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। आपके पास पीछे पड़ा है कि भाई वो एक मैंने देखा एक लड़की आके कह रही है कि मिनिस्टर की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी यहाँ के मिनिस्टर को, एंड उसको नीट का फुल फॉर्म नहीं आता। एक बंदा है MBA करके, उसको पूछा कि भाई हमें MBA करके मुझे नौकरी नहीं मिली, तेरा MBA का फुल फॉर्म बता दे, वो नहीं आता उसे। तो ऐसे लोग बेरोजगार नहीं होंगे तो और क्या होंगे? एक्चुअली बात क्या है कि आप लड़ रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, हर एक प्रोटेस्ट करना अलाउड ही है, फ्रीडम है उतना, लेकिन थोड़ी नॉलेज लेके जाओ तो वो भी पता चले। अरे आप जा रहे हो तो पढ़ के चले जाओ हाँ। यार, आप भले आपको नहीं पता था, सबको सब कुछ नहीं पता होता, पर अब जा रहे हो तो पढ़ के जाओ। बस जाके खड़े हो जा रहे हो, यू विल नॉट बिलीव। एक मैंने देखा कि उसने लिखा हुआ है विश्व गुरु और एक कुछ तो भी नीचे फोड़कर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, उसको एक इंटरव्यू, हाँ उसको एक जर्नलिस्ट जाके पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है, वो उसने लिटरली कैमरा में बोला कि मुझे नहीं पता, मेरे को दिया तो मैं पकड़ के खड़ा हूँ। लाइक आर यू सीरियस एंड यू कॉल योरसेल्फ जेनजी? जो एक्चुअल जेनजी हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, आप उनका नाम खराब कर रहे हो, और जो तुम लोग हो जो एक्चुअली में स्मार्ट हो, तुम उनका पार्ट भी बनना चाह रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें नंबर में विन करना है। मतलब आई डोंट नो यार, वेकअप हो गया मतलब। नहीं तो और लेट्स कम टू द मेन टॉपिक नाउ। लेट्स टॉक अबाउट कि जो भी अभी हुआ यहाँ पे, जो भी लाठी चार्ज हुआ, जो भी कुछ हुआ, ये स्टार्ट कैसे हुआ? ये मेरे मतलब आई हैव सीन वीडियोस जिस पे एक बैरिकेड में एक पुलिस ऑफिसर जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए थे वो अंदर है, उन्होंने उसको स्टूडेंट्स जो भी वहाँ पे ये जो यही मोटो से आए थे कि अभी यहाँ पे हाथापाई शुरू करवानी है, उसको लेके मारपीट करके शुरू कर दिया है। एंड तब आपके जो हेड थे CJP के, वो कहाँ थे? उनको क्यों एक भी खरोच नहीं है? You are not seeing everything, you are just you are puppets my friend. literally और जो इंटरनल ग्रुप्स है उसमें लिखा जा रहा है उनके ग्रुप्स में कि अगर किसी की मौत हो जाएगी तो सही रहेगा, लिटरली। हाँ उसमें of course, लिख because रहा है उनको कि वेटेज मिल हाँ, जाएगा। उनको वेटेज अब चाहिए। उस पे लड़ेंगे कि हमारे प्रोटेस्ट में आके हमको मार दिया किसी ने। सच में जितने भी लाठी चार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, अब एक बात बताऊं, जैसे कि एक जन ने पेपर स्प्रे किया था पुलिस पे, हाँ, और correct, उस मेरे को याद पे है। लाठी चार्ज हुई, तो वो दूसरे दिन जाके वीडियोस बना रहा है रोने हाँ। वाले कि ये वो उसने मिनिमम 15-20 वीडियोस अपलोड किए। यार बट लाइक आर यू सीरियस? इतना इजी है आप लोगों को ब्रेन वॉश करना? लाइक आर यू दैट इजी टू फूल विथ? लाइक मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड वायलेंस वाज स्टार्टेड बाय द प्रोटेस्टर्स, जहाँ वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे नियर द पार्लियामेंट, एंड वो लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे जस्ट बिकॉज उनकी सुनी नहीं जा रही थी। एंड जो पुलिस ऑफिसर्स थे तब जाके उन्होंने थोड़ा उनको रोकने गए, एंड लिटरली बस वहाँ पे दंगे शुरू हो गए। और गाइस ये पार्लियामेंट है, थोड़ी हाँ। ना कोई घर तुम आके बाहर आके बोल लो कि हम आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। हाँ। क्यों भाई? आप बैठो ना तुम शांति कौन हो से, मार्च थोड़ा करने वाले? थोड़ा आप पेशेंस रखो, आपका नंबर आएगा। यू और आर अ क्या? सिविलियन, बिहेव लाइक अ लिटरली सिविलियन। पार्लियामेंट है वो, आप प्रोटेस्ट करना सब जगह अलाउड नहीं होता। अगर आप सब जगह परमिशन, जो जहाँ हो रहा है जंतर मंतर, उसकी भी परमिशन ली हुई है। मतलब अगले दिन आप ऐसा बोलोगे कि PM के घर पे जाते हैं, उधर प्रोटेस्ट करते हैं, PM के घर पे गए थे कुछ लोग, हो गए डिटेन। सो ये प्राइवेट ज्यादा होता जा मेरे रहा को है। PM से एक चीज याद हाँ, आई। ये प्राइवेट ज्यादा होता जा रहा है। हाँ ये पॉइंट एग्जैक्टली, बोलनी मेरे को चाहिए। PM सर से एक और चीज याद आई कि उनकी आई सी, मैं बताऊँ हाँ, ये सब इतना न्यूज़ पे इतना जल्दी नहीं आ रहा है, बट इंस्टाग्राम वगैरह पे हम भी देख रहे हैं, तो आई थिंक हमने ना ट्रू साइड वालों को फॉलो करके रखा हुआ है। तो हमें जो फालतू की चीज देख रहे हो ना, हमें उससे प्रीफिक्स और उसका पोस्ट भी हमें दिखाया जा रहा है, तो हमें पता चलेगा एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है। PM सर की फ्लाइट लैंड हुई जिस दिन नीट का री एग्जाम हुआ, ठीक है। he did not leave एयरपोर्ट until जब तक नीट का पेपर स्टार्ट ना हो जाए। दिल्ली में लैंड हुए थे वो, तो जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ उसके थोड़े के बाद ही लेफ्ट एयरपोर्ट एंड एवरीथिंग। वहीं पे दूसरी पार्टी के जो भी हैं कार्यकर्ता, वो
बैंगलोर में नीट रैली पेपर के निकाल- टाइम भी रैली निकाल के चल पड़े हैं और वहाँ पे आपको आके भाषण दे रहे हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, यूथ के साथ हैं। उनकी वजह से कितने स्टूडेंट्स बेचारे जो बहुत री एग्जाम सुनने में का है। टाइम के भी नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए। लेट हो गए। लाइक आपको ये सब नहीं, अब लाइक सीरियसली आपको नहीं दिख ये रहा है कि अब सब आप देखना क्यों नहीं चाहते हो। दिख रहा है आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बोला गया है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, वो तो लेकिन शुरू में ही था, हर but एक अभी- इंसान आ रहा है, हर एक पार्टी का आ रहा है। अब वो कास्टिज्म भी शुरू हो हाँ। गया They are है। not seeing कि सब लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स का फायदा उठाया जा रहा है टू जस्ट विन इन अदर थिंग्स। एंड आरएसएस लिटरली उनको भी इसमें घसीटा लाइक गया हाउ है कि मतलब वाओ, आपको ये If भी आप इनको RSS पता का भी नहीं होगा देखोगे, कि हाँ। वॉर विथ 1961 1963 शायद ऐसे कुछ टाइम पीरियड था। आप सर्च कर सकते हो, मैं लिंक भी अटैच कर लूंगा। वॉर विथ चाइना एंड वॉर विथ पाकिस्तान, इनमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था। एंड वहाँ उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने उनको सम्मानित भी करा हुआ है। तो ठीक है, सी अभी लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, जिनका मेन एम था ये सब करवाना, आई थिंक वो तो फिर भी उन शुरू करके भाग गए जो भी हुआ। पर वहाँ पे जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे, जो सच में जस्टिस के लिए आए थे, बेचारे वो उसमें फंस गए। काफ़ी लोगों को जेन्युइन चोटें भी आई हैं, काफ़ी बुरा हाल हुआ। एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हेयर कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को चोटें नहीं आई हैं गाइस, पुलिस हाँ। वालों को भी बहुत चोटें आई हैं। तो और दैट बहुत मीन्स गंदा पीटा हुआ एग्जैक्टली दैट मीन्स वो एक तरफ से नहीं था, आपकी साइड से भी बहुत लोगों ने हाथ उठाया है। आई वुड नॉट से अगेंस्ट स्टूडेंट्स थे वो, बट जो भी थे, बट सी इफ दे आर कमिंग इन योर प्रोटेस्ट एंड यू आर सपोर्टिंग देम, तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सीजेपी जो भी हैं आप लोग, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इसी लॉजिक के बेसिस पे धर्मेंद्र प्रधान जी को बोल रहे हो कि आप रिजाइन करो क्योंकि आपके अंडर पेपर लीक हुआ है। तो जब सीजेपी आपके अंडर ये सब चीजें हुई तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। आके ये सब भी बोलो अपने चैनल पे कि हम आगे से ध्यान रखेंगे कि हमारे साइड से कुछ ना हो। आप अलग इस पे भी अलग नैरेटिव बना के लगे हुए और वहाँ पे फालतू के बच्चे वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर नॉट दैट करके स्टोरियां लगाए जा रहे हैं बेअकल। और देखा जाए तो वो प्रोटेक्शन के लिए रखी हुई है एग्जैक्टली कि आप ही की कहीं- सिक्योरिटी हाँ। के लिए रखी थी कि कोई उल्टा सीधा आदमी आके आपको वो डैमेज ना कर ले। आपने एक रिपोर्टर के साथ एक बहुत ऑलमोस्ट मॉलेस्ट ही कर दिया यार, उसको हाँ। पकड़ के उसको छीना झपटी कर रहे हो एक फीमेल रिपोर्टर के साथ। ये आप ये स्टूडेंट्स हो, आप ये सपोर्ट कर रहे हो, मतलब लाइक व्हाट। एंड आई स्टिल बिलीव वो स्टूडेंट्स नहीं थे, बट आपको पता है ना कि आपके बाजू में कैसे लोग बैठे हैं। आप वो स्टूडेंट्स नहीं है, आप उनको क्यों प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हो? पोर्ट्रे यही हो रहा है कि जो भी पब्लिक है वहाँ पे वो जेंजी है, वो स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज़ अ लिटरल एक एडवाइस है कि अगर आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हो और ये देख रहे हो तो ये चीज़ जान लो कि आप बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रैक पे दिखे जा रहे हो, क्योंकि और भी बहुत लोग घुस रहे हैं और पेपर्स लीक या इन सब की बातें यहाँ पे नहीं चल रही हैं। पूरा का पूरा घोटाला हो चुका है और लिटरली आपकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। और एज अ जेंजी मेरे को ही ठीक नहीं लग रहा ये। चलो You ये दोनों yourself are a हाँ, Gen Z, right? हाँ, मैं भी जेंजी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं ठीक लग रहा। और मेरे जैसे बहुत है भाई कि बट नहीं, बिकॉज तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, तुम वायरल नहीं हो पा रहे, तो तुम्हारी जो एक्चुअल हाँ। जेंजी की जो वॉइस है वो निकल नहीं रही। और जो तुमसे भी छोटे हैं, जिनको अब तक अक्ल आई नहीं है इतनी, वो खुद को जेंजी बोल के लगे हुए हैं सीजेपी को ब्लाइंडली फॉलो करने में। इट इज़ नॉट अ जोक। आप लोग को लग रहा है कि मतलब हर चीज़ आप इसमें इंक्लूड करके एंड आप कुछ जीतने वाले हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आजादी मांग रहे हैं, हाँ। देश के टुकड़े ये तो करो। फ्रीडम सब नहीं है। कर- मेरे क्या को चल जितना रहा है, पता मुझे है समझ कि नहीं आ रहा है। अगर मैं जेंजी की तरफ बोलूँ कि मैं फ्रीडम चाहिए रहती है, सबको फ्रीडम चाहिए रहती है, लेकिन ये फ्रीडम नहीं है कि अगर आपको चाहिए जैसे कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी लेके जाओ ना। ये क्या बात हुई, सिर्फ प्रॉब्लम लगा रखा है लेकिन हाँ। सॉल्यूशन का कोई पूछ बट नहीं, आप Solution सोल्यूशन का में पूछोगे इनकी- वो टॉपिक बदल देंगे, दूसरी हाँ, प्रॉब्लम हाँ। बात करने लग नहीं, जाएंगे। इनकी डिमांड्स डिमांड्स पे बात करते हैं। इनके जो सॉल्यूशंस है ना वो एक बार बता दो। डिमांड्स इनकी नहीं, मेरे को इतनी पूरी आइडिया नहीं, बट डिमांड्स इनकी एक तो ये कि रिजाइन करे, दूसरा ये कि हर स्टूडेंट को कुछ एक एक्स अमाउंट दे दिया हाँ। जाए। बट उससे क्या होगा? उससे लाइक अगले साल पेपर लीक नहीं होगा। वही ओके, लाइक आई वुड लाइक टू से कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन कर दें, लेट्स से, अगले साल की गारंटी क्या सीजेपी लेगी कि पेपर लीक नहीं होगा?
लेकिन सॉल्यूशन ऐसा लाओ कि अगर जैसे कि पेपर लीक है तो एक सिस्टम ट्रांसपेरेंसी दिखाओ हाँ कि अगर मैं हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये तो पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाओ, उनको उनसे क्वेश्चन करो ना आप कि हमको ये सॉल्यूशन चाहिए, आप इम्प्लीमेंट करो। ये क्या बात हुई कि सिर्फ प्रॉब्लम बताई जा रही है पर। और पेपर लीक करने वाला कौन था? चलो आई थिंक स्टूडेंट नहीं होगा, बट पेपर खरीद कौन रहा था? यस स्टूडेंट्स, और वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ही तो खरीद रहे थे पेपर। परफेक्ट। एक्चुअली मतलब इसकी जड़ ही 50-50 है यार। मैं समझती हूँ कि गलती तो सिस्टम से भी हुई है, लेकिन स्टूडेंट्स की भी गलती है जिन्होंने पैसे देके वो पेपर लिया होगा ना। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं मतलब भाई You never know, लाखों वो किसने करोड़ों का किया। पेपर बिका होगा ऐसे लूप तो। होल्स, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, चलो लूप होल्स हैं तो अब उस पे काम करोगे या फिर किसी पार्टी को गिराने के ऊपर काम करोगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो लिटरली वो एक पार्टी को गिराने के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे एजुकेशन के अलावा और भी मुद्दे हैं जो दुनिया में जिसके ऊपर Yes. काम चल रहे हैं। और हम पहला किसी law, पार्टी के sorry, साइड भी नहीं है। पहला लॉ अगेंस्ट पेपर लीक्स एंड और सब वो सब इसी पार्टी ने लाया है। इससे पहले तो कुछ था नहीं, तो वो सब भी इसी पार्टी ने लाया है। इनको फैक्ट्स पता ही नहीं है, जो इनको बताया जा रहा है सीजेपी के थ्रू, बस वो माने जा रहे हैं। आई डोंट नो सीजेपी कैसे इतना मतलब। और हम भी किसी पार्टी की साइड नहीं है, लेकिन ये गलत हो रहा है तो हमें लग रहा है वी आर लाइक कि सी वो पार्टी वाला Actually, पॉलिटिकल एंगल फिलहाल नहीं लेते हैं। हाँ, वी आर but- ऑल विद स्टूडेंट्स कि आप Yes. थोड़ी आंखें खोलो, आपके साथ गलत हो रहा है। हम तो पढ़ लिख के आगे निकल गए, हमें हमारी नौकरियां मिल गई, हम हमारा काम कर रहे हैं भाई, अब आपकी बारी है। हमारे टाइम पे भी ये सब हो रहा था, बट वी चोज नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट। मोस्ट ऑफ यू आर चूजिंग टू बी पार्ट ऑफ इट जस्ट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द फेम और व्हाट। बट आई थिंक जो रियल स्टूडेंट्स है, जो सच में पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, वो अभी भी पढ़ ही रहे होंगे, वो ये सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हाँ, होंगे। ये बात इससे बहुत ज्यादा सही लिटरली बोली। ग्रोथ रुक रही है। एग्जैक्टली आपको लग रहा है प्रोटेस्ट हाँ। करके देश को आगे लेके जा रहे ये हो। कितने टाइम से चल रहा है? 2 महीने हो गए। हाँ, और और अब भी चलेगा ये तो। इनके जो आपके जो मेन प्रोटेस्टर्स हैं, अब उनसे ही इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आप क्या करोगे इसके अलग। सपोज इफ यू गेट मनी, इफ यू स्टार्ट अर्निंग वेरी वेल, आपका हम देश छोड़ देंगे, तो फिर क्यों लड़ रहे हो भाई? इनको check और also। वो टुकड़े टुकड़े वाला भी बोला गया है, वो हाँ भी तो एग्जैक्टली। हमें बाहर से आके वो जो अलग अलग करवाना है वही कर रहे हैं ये आपके लोग। कॉमेडियंस आके स्टेज पे बोल रहे हैं सीता का पति ऐसे। हाँ। ये सब कहाँ मुद्दा जा रहा है? स्टूडेंट्स के कोई एक तो नहीं। स्टूडेंट्स का तो कुछ था ही नहीं इसमें। गाइस, देश तोड़ने की बातें चल रही हैं। हम्म। मुझे अभी अभी ये रियलाइज हुआ फिर से कि क्योंकि, और मुझे एक चीज़ बोलनी है आप लोगों को, जो आज की जनरेशन है, बुरा मत लगाना, लेकिन आप लोगों को बाकी के देश अच्छे लग रहे हैं और ये बहुत कॉमन चल रहा है अरे तो आजकल। जाओ ना। बट आपको मैं बता दूं, बाहर इससे ज़्यादा चीज़ें गलत चल रही हैं। मतलब बाहर क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, आप 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल रह लोगे, आपको अपने देश की याद आएगी। ये सिर्फ बोलने वाली चीज़ नहीं है, ये फिल्मों में सुनी भी होगी आप लोगों ने, ये रियलिटी है। सी फॉर द बिजनेस हम भी शायद मूव आउट करें, एक्सपैंड करें, सब कुछ करें, बट एक कुछ होता है ना, घर कहाँ है, तो घर इंडिया ही निकलता है मुंह से। आई एम इन मर्चेंट नेवी सिंस 2018, आई हैव बीन सेलिंग अराउंड, बट आई स्टिल क्रेव कि मैं वापस घर जाऊँ, मैं वापस इंडिया जाऊँ। मैं यूके में मैं 2 साल पढ़ाई करी है मैंने, बट आई स्टिल फील लाइक कि नहीं, घर जाना है, इंडिया जाना है। वो होमली वाइब नहीं है कोई और देश में, कुछ भी नहीं है। मैं किसी और की बुराई नहीं कर रहा, बट जिस कल्चर, जिस संस्कार के साथ हमको बड़ा करा गया है, वी ऑल फील कनेक्टेड। हम जब साथ होते हैं तो वहाँ पे वो एक डिस्टेंस आ जाता है, लाइक एक बहुत छोटी सी एज में वो एक फीड कर दे जाते हैं। बट अगेन सी, इट्स ऑल सब्जेक्टिव। Yes. आपको जाना है, निकलो। यहाँ क्यों हल्ला करके रखा हुआ है? पैसे नहीं है तो पैसे कमा के निकलो। हर जबरदस्ती वायरल होके ही किसी को गाली दे के ही पैसे कमाने हैं क्या? इसके साथ साथ आई थिंक सेलिब्रिटीज के ऊपर प्रेशर करा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के साथ नहीं बोल रहे, स्टूडेंट के बारे में नहीं बोले। अब स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें करने लग जाओगे, जो अंडर प्रेशर आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं सपोर्ट में, एंड एवरीबडी इज सिंपथाइजिंग विद स्टूडेंट्स। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी इज सिंपथाइजिंग विद स्टूडेंट्स, नॉट ऑल अदर ग्रुप ऑफ पीपल जो ये सब नाटक कर रहे हैं वहाँ पे जाके, स्टूडेंट बनने का दिखावा कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं क्योंकि उनको स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है। स्टूडेंट्स के लिए पार्टी बनाई गई थी, वो पूरा ही उनके अगेंस्ट जाके बैंड बजा दिए स्टूडेंट्स के नाम पे। आज पूरे देश को स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और हम सिर्फ सिंपैथी नहीं, हम आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं।
लिटरली वी आर सपोर्टिंग यू, लेकिन वायलेंस मत करो। अगर पेशेंस नहीं रखना है तो लिटरली वीडियोस बना के अपलोड करो, लेकिन जो रोड पे वायलेंस हो रहा है उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। नो वन इन दिस कंट्री वॉन्ट्स टू सी यू लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू आर लिटरली द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, बट जेन्युइनली ये भी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बोल रहा हूँ जो उनके पीछे भेड़, वो होता है ना कि भाई भेड़ में एक वुल्फ आके उसकी शीप का कवर पहन के घूम रहा है। आपके बीच में ऐसे बहुत लोग हैं, उनको पहचानो और उनसे थोड़ा बच के रहो, उनसे दूर रहो और उनको एक्सपोज करो। यस, एक्सपोज देम, एक्चुअली दिस इज द थिंग यू कैन डू। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है कि एक्सपोज करो आपके साथ जो फालतू में जो फेक बन के घूम रहे हैं। और ये लोग है जो बीच में घूम रहे हैं उनका पूरा ही अलग है, उनको हाँ। कुछ अलग ही करना है, मोटिव भी अलग सिर्फ है। तुम लोग आगे हो, ऐसा है कि वो तुम्हारे लोग- हाँ। तुम्हारे कंधों पे बंदूक रख के चलाए जा रहे हो और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा और है आगे आपका जाके बात। पता चलेगा। अभी आपको लग रहा है कि हम सही है, अभी सही हीट है। ऑफ द मोमेंट हाँ। में क्या है कि जो आपका लीडर बोल रहा है आप मानते जा रहे हो, पर आएगा टाइम। और दूसरे प्रॉब्लम से जैसे कि रेप केस है उनके बारे में बताओ, उनके बारे में भी बोलो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर, चलो ठीक है आपको ऐसा एक पर्टिकुलर पे नहीं रखना, तो बहुत सारे बट दूसरा जी, अगेन आई वुड अग्री एंड डिसएग्री कि स्टूडेंट्स वाले में रेप केस घुसाना फिलहाल हाँ, वापस नहीं, वो हो नहीं, जाएगा। हाँ। बट अगेन अगर आप घुसा भी दोगे ना तो वापस मुद्दा ये आएगा कि अभी जो पार्टी है ना उसकी वजह से हो रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रही है। लाइक आपका Yes. पूरा मोटिव ही बायस्ड कर दिया जा रहा है। आई वुड से वन थिंग, ये देश बना है लोगों की वजह से। कोई भी पार्टी अगर जीत रही है इलेक्शन, लोगों की वजह से जीत रही है, तो एवरीथिंग इज अबाउट पीपल। नहीं तो इसमें And- इनका ये से है कि वो हैक कर लिया, मशीन हैक कर लिया, और उसमें तो कोई बेवकूफ लोग आके बोल रहे हैं पाइथन का फुल स्टैक यूज किया। उनको ये भी नहीं पता कि लैंग्वेज का नाम सिर्फ पाइथन है, फुल स्टैक तो उसका एक पार्ट है। वो अलग ही बता दे रहे हैं, हम जानते हैं हैक करना, हम तो कर लेते ना भाई। हमको सिर्फ इतना दिख रहा है कि आप लोगों का एंगर आप लोग निकालने के लिए आप लोग रोड पे आ गए हो प्रोटेस्ट करने के लिए, और कुछ नहीं कर पा रहे हो। उसके अलावा आप सिर्फ अपना एंगर दिखाए जा रहे हो, लेकिन आपको अभी थोड़ा सेंसिबल होके थोड़ा शांत बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपको उसका सोल्यूशन क्या चाहिए। प्रोटेस्ट में चीज़ें ऐड करते जा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। पेपर लीक हुआ है, लूप होल को चेंज करना है, उसके ऊपर बात करो, उसका सोल्यूशन मांगो ना। आप दूसरी चीज़ें उसमें ऐड करते जा रहे हो। अब आपकी प्रोटेस्ट में लिटरली पता नहीं कौन से अलग अलग लोग इंक्लूड होते जा रहे हैं। अब आपकी प्रोटेस्ट में पता नहीं कौन से अलग अलग लोग इंक्लूड होते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपका जो मोटो है वो पीछे चला जा रहा है। और नीट वाले जो भी है वो तो अभी खुश है, उनको तो कुछ इतना है भी नहीं कि ठीक है, उनको तो टाइम मिला, 1 महीने का टाइम मिला, फिर से उन्होंने See, I think again that is a subject, हमें शायद पता हाँ, नहीं है हाँ, पूरा हो रियलिटी, सकता है। बट जितना आई थिंक जो गवर्नमेंट बेस्ट कर सकती थी, सपोज सी लेट्स टेक अ सिनेरियो, पेपर लीक हो गया, ठीक है, इन्होंने पकड़ लिया कि पेपर लीक हुआ है तो हम री एग्जाम करेंगे, ओके डन। इन्होंने 1-1.5 महीने में री एग्जाम करवा भी ली, इन्वेस्टिगेशन बिठा ली, सब कुछ कर लिया। अब आप बताओ ना इसका क्या और सोल्यूशन हो सकता था। पेपर लीक हो गया तो क्या अभी नेक्स्ट ईयर से डिजिटल एग्जामिनेशन की बातें हाँ। कर रहे हैं, तो व्हाट एल्स। आपके पास कुछ सोल्यूशन है नहीं। आपको आप सोच सकते हो यार, यू गाइस आर जेन ज़ी, आपके पास तो मतलब बहुत क्रिएटिव लिबर्टी है। सॉल्यूशन निकला भी, ऐसा थोड़ी कि पेपर ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ, पेपर ही नहीं हुआ। रिजाइन करो तो रिजाइन करने से क्या हो जाएगा? तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे क्या? डॉक्टर बन जाओगे तुम? क्या हो जाएगा? और जो हंगर स्ट्राइक पे सब बैठे हैं आपके साथ, बड़े बड़े साइंटिस्ट, ये वो, मतलब ठीक है, बट क्या वो भी और रेजिग्नेशन उनका भी मांग आप रहे हैं? एक बार पूरा चेक करोगे ना कि जो भाई ही इज background check अ करोगे। वेरी बिग अपॉर्चुनिटिस्ट। आप जो भी आपके साथ हंगर स्ट्राइक पे है वो एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। मैं बहुत ब्लंटली ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। उनको से अपॉर्चुनिटी मिली थी कि करके कुछ चले जाओ, वो वहाँ चले गए, वहाँ हाँ। जाके कुछ भी स्पीचेस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके अगेन मैंने जैसे बोला पोएम्स गा रहे हैं दूसरी कास्ट के। सी आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट है तो इस कास्ट का तो फेवर करो, उस कास्ट का तो मत करो, और बट उधर ही ग्रुप्स बने हुए हैं Exactly. अलग-अलग। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो थोड़ा ब्लंट हो जाएगा और नहीं है। हाँ ठीक है, बट लेकिन आप सब उधर ही समझ ही ग्रुप्स रहे हो। बने हुए हैं, अलग अलग टेंट्स बंधे हुए हैं। आप देख ही सकते हो, आप तो जा ही रहे हो प्रोटेस्ट में, तो आपके पता चल सीजेपी जाएगा। के लीडर आते हैं, सुबह आते हैं, रात शाम को चले जाते हैं, आप रात भर रोड पे पड़े हुए होते हो। आई डोंट नो क्या चल I don't रहा know, है। फिर भी उनको कैसे फॉलो कर रहे हैं। ग्रोथ, ये बात कैसे हुई? ग्रोथ में अगर हम ध्यान दें कि इंडिया तो सही रहेगा, ये सब ना करे तुम। हाँ एग्जैक्टली।
लाइक ठीक है, लेट्स कम टू द क्लोज ऑफ द वीडियो. बेसिकली मेरी साइड से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये किसी के अगेंस्ट है, हेट है कुछ फैलाने के लिए नहीं. इट इज़ जस्ट एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी. जितना मेरे को बहुत टाइम से ये था, मेरी काफ़ी लोगों से डिस्कशंस होती हैं, काफ़ी बहस होती है, कोई साथ है कोई अगेंस्ट है वॉट एवर, बट आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉज ऑफ ऑल दिस. कि भाई हाँ गलतियाँ हुई हैं, सुधार आना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस बढ़नी चाहिए, सब कुछ सही है, बट इनिशियली जो था वो बहुत सही था. अब आपने जो तरीका मोड़ लिया है CJP वालों ने, इट इज़ ऑल अबाउट द फेम एंड एवरीथिंग. अगर कल को रेजिग्नेशन मिल भी जाता है, मैं आपको बता दूं, घंटा नहीं पता अगला क्या करना है आपको. अब आप फिर अगला जाओगे जेंडर इक्वालिटी पे, LGBT के, पता नहीं, नेवर एंडिंग मुद्दे हैं. मतलब मेरी साइड से यही था कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी. एंड आई थिंक दिस वीडियो अगर आपको कुछ समझ आई तो प्लीज़ बाकी यू गाइस. और सेकंड मैं ये बताना चाहूँगा, मैं भी जेन ज़ी हूँ, तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, स्टूडेंट के साथ ही हूँ, लेकिन स्टूडेंट की पावर जहाँ यूज़ होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही. Guys, I am also with the students and मतलब हम सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अगर आप सही चीज़ सही वक्त पे करोगे तो. अगर आप यहाँ पे बैठ के वायलेंस कर रहे हो एंड वायलेंस होने दे रहे हो, वो भी गलत है. सो इट्स ऑल दैट के आपको अगर कोई सोल्यूशन चाहिए उसके ऊपर काम करो, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट के आप लोग वो कर पाओ. तो ठीक है गाइस, और जेन्युइनली हम तीनों चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जीते, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो जीते, उनका कॉज जीते, जो भी लॉस हुआ है उन सबको. आई डोंट नो इसका क्या कंपनसेशन होता है, एक बच्चे को खोना मुझे नहीं पता है, बट आई थिंक जो भी है, एक इंस्टेड ऑफ जस्ट चिल्लाना चिल्लम चिल्ली करने से जगह एक स्ट्रैटेजिक मूवमेंट बनाओ. अपनी CJP वालों के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको बोलो कि कुछ स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं, जिससे हल्ला मारा पीटी कर रहे, सिवा स्टूडेंट्स डैमेज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़. वहाँ पे जंतर मंतर के बाहर गाड़ियाँ जला रहे हैं, पेट्रोल पंप से जाके हल्ला कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, दूसरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं. अब उससे आप क्या प्रूव करना चाहते हो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. ओके अगेन, आप थोड़ा स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स बनाइए, इस कॉज को एक सफलता प्राप्त करवाइए, सब कुछ करिए. सो या लेट्स एंड द वीडियो, एंड आई थिंक वी आर ऑल विद द स्टूडेंट्स. और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कहीं पे भी कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं, कहीं पर भी आपको लगता है कि शायद हमने कहीं पे लाइन क्रॉस कर दी, हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या हमारे कुछ फैक्ट्स जो कि गलत हैं, आपको लगता है कि नहीं आपने ये चीज़ गलत बोली, दिस इज़ द एक्चुअल ट्रुथ और दिस इज़ द फुल ट्रुथ, आप हमारे साथ शेयर करिए. आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड या लाइक वी आर हैप्पी कि हमने हमारा ओपिनियन शेयर किया. एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट जो भी आप हमारे चैनल को दे रहे हो. Yes. So guys, thanks for watching this video. Get up now. Get up now. Get up now. ये अभी नहीं तो कभी नहीं. Get up now.